गाजी अब्बास करबला के मैदान में थे, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है। अपने फायदे के लिए अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है, हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सही, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर गए, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों? कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा कर। की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग है। खुदा की कसम जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान। सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होंगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके आठ हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी चार आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के। कहते हैं कोई बच्चा है छोटा मोटा,
गोद में डाल दो। क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से था जो शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है। आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है। आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठो, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है। उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है। अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे। अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर एक ईंट फालतू लप गई ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर एक ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा है ये क्यों निकली? भाई ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है, ये थोड़ी सी निकल गई तो इसमें क्या हुआ? उसी पे झगड़े, इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते तो बेटा कहता नहीं नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। क्या बात, सही बात है, ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो, ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते हैं, बात बात में बाप से नाराज होकर बैठ जाते। कहते मौलाना तुमने तकरीर कर दी लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं, याद रखिएगा। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरवे हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरवों को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये तरीका तो आका करीम ने नहीं दिया था। मिंबर रसूल के सरकार जलवा कर रहे, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत रही है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठे हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं। और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे बता तो सही, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई। क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं
चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे खाला, जो मेरा नबी है ना, उसने आज ऐलान किया है जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। कहा रो क्यों रहा है? कहा अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, खाला ने कहा था कि तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है। कहा नहीं। उसने कहा चल अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा है, भांजे को नबी की चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया। सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा है जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूँ। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी, कहा मैं समझ गई जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा, कसम खा के कहता हूं अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक़्मे न दिए होते ना तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती। ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजुर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजुर्बा नहीं। तजुर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं तुम चुपो, तुम चुपो, डायरेक्ट तुम चुपो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है। लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। अब घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुपो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया उसकी जबान कांप रही है। अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है। इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती, लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जब इसके हाथ उठते हैं ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है? बात करने का सलीका नहीं है। तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। सुभान अल्लाह। अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया, क्यों? तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया। क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या हो गया बेटे? कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात ना कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन मेहनतों का, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा के टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में न करना, कभी चौक में न करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते,
हुजूर हाथ पकड़ के, चाचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चाचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी, जिम्मेदार मौलवी। मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी। रब रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने, वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। फरमाया 2 काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, माफी, एक दूसरे को माफ कर दे, झगड़े खत्म कर ले। जमीनें बड़ी बड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे जमीन के लिए। एक कह रहा था मेरी है, हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है? का फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुप हो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं। जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा तालीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा 2 बीसा, बीघा 2 बीघा छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह। कचहरी जाके देखो, भाई के कनपटे पे किसने लगा रखी है? सगे भाई। मुकदमे किसने किए? सगे ने किए। जेल में किसने डाला? सगों ने डाला के। भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया के? सगों ने किया के। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया के? अपनों ने किया के। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जमाना तमाशाई बना देखता है और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही है। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाएं, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हमारे भी हम गए, जेल में भी हम। समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई, गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन, अरे पकड़ा ही कब है हम?
छोड़ोगे क्या? पकड़ाई कब है? किरदार देखे हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा हो। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तो जो है सारे लोगों की, मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना तो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहने लगे, मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूं। का बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूं? तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को ला कर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है। अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। वो भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते हैं अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे हैं। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है, जब हुसैन गए हैं गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे, हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए। अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन
मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना, मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है हुसैन, मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास, मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सकी, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन, अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर है, तो जवाब क्या दूंगा? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया, कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन, अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते हैं। गाजी अब्बास की आंखों से कैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों? कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई के जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों, ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर लेना। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को, किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है, आज इसमें बंधने की जरूरत है। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। और सिर्फ यही रिश्ते नहीं, यही रिश्ते नहीं, अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी, आप नहीं थके ना अभी? जो लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊं, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हाँ, और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया, कभी और खड़े रह सकते, आप बैठे रह सकते। ये शायद इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ रहते हैं और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर। सलामत रहें माशाल्लाह। हाँ, बस मैं अर्ज करूं आपसे, एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता, फिर एक रिश्ता और बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, ये भी मजबूत करने। कोई भी किसी का भी दामाद हो, उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ससुराल में जाके तोप ना बना करो। दामाद है, कोई तूफान नहीं है तू। हमने ऐसे भी हज़रत दामाद देखे जिनकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं अपने,
वो ससुराल में टांग पे टांग रख के बैठे होते। मोहल्ले वाले कहते हो पनुआ, मतलब सही से नाम भी नहीं लेते मोहल्ले वाले। और ससुराल में वो वैल्यू बनाई है इसने, रोला बना के रखा। पढ़ा लिखा भी ससुर है ना, कह रहा इनसे पूछो भाई हमारे बड़े दामाद हैं, तो वहां इतनी लंबी अलग ही रख रहे हैं। सुने, अल्लाह ने एक जिंदगी मुकम्मल की है, बेटी के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए। ये जिंदगी के बड़े अहम हिस्से हैं। अगर बेटी ना हो तो आंगन सूना, अगर बहन ना हो तो हवेली सूनी, अगर बीवी ना हो तो घर सूने। ये तीनों अहम रिश्ते हैं और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे होता है, सबसे ज्यादा। वो दामाद जिस गरीब ने अपने घर 300 रुपए का जूता नहीं पहना होता है, वो ससुर से 1800 रुपए लेता जूतों के लिए। ना करो ये, इतने आसान कर दो रिश्ते कि जिस तरह बाप को बेटों पे नाज होता है, उसी तरह बाप को दामाद पे नाज होना चाहिए। ईद गुजरी है, ईद रहम करो यार, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे। 1.5 लाख की ईद ही गई है। ईदी में क्या 3 किलो छुआरे, हाँ 1.5 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश। खागा कौन? का दामाद। 1 क्विंटल सामान भेजा, दूल्हा बन के फिर भी ऐसे ही आया जैसे भीगी मुर्गी। ये जबरदस्ती के लोड है, खत्म करो। ये जबरदस्ती के लोड ये नहीं रहने चाहिए। सिर्फ वो रखो जो इस्लाम ने रखा है। हमें अपनी तरफ से फालतू नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ये अलग बात है कि दामाद का लीवर इतना कमजोर होता है कि बादाम खाते भी मार। ये कंडीशन है। इसलिए मेरे अजीज, फालतू के खर्चे बंद करो। आज गरीब सोचता कि बेटी रुखसत कैसे की जाएगी, आज कमजोर सोचता कि बेटी के हाथ कैसे पीले किए जाएं। इसलिए कि मैंने कई गरीबों को कहते सुना कि रिश्ता पक्का तो कर देते, लेकिन बीच में ईद आ रही है, 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा, ईद के बाद रिश्ता पक्का किया जाएगा। यार जो गुंजाइश वाला है वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन गरीबों का जीना हराम किया कि ऐसी कसरत दौलत दिखाने वालों ने जो 1-1 लाख की ईदियां दे रखे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। इतने आसान कर दो निकाह, ताकि अगर कोई गरीब बेटी जब हाथ पीले हो तो रब का शुक्र अदा करे और मचल के कहे मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है जहाँ गरीब बेटियों को रब ने ये हक दिया है कि जहाँ अमीर मुस्कुराते हैं उसी सफ में गरीब भी खड़े होकर मुस्कुराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। जो आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ बहुत गौर से सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ ये सोचते हैं मुझ पे ही बोल रहे दिखे, होता है ऐसा। कहते हैं चोर के पैर कितने होते हैं। किसी को भी कहो कि मौलाना मुझे ही कह रहा होगा, मेरे पड़ोस वाले ने जरूर कही होगी। ये इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। तो रिश्ते आसान करें, रिश्ते आसान करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें मांगने वाले लोग हो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उन लोगों से जो मांग मांग के जहेज लेते हैं, यार जिसने बेटी दे दी उसने सारी कायनात उठा के दे दी। बेशक बेशक, मानते नहीं इस बात को जी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसकी हिम्मत को सलाम कि 22 साल 18 साल पाल के किसी अजनबी के हवाले कर देता है। और उसमें भी कह रहे हैं पिलाई जो थी ना आधा इंच कमजोर रह गई, क्यों इसमें भैंसे बांधेगा? 2 इंच की पिलाई चाहिए बेड में।
अलमारी में कब्र के तख्ते क्या इंची के होते हैं? बोलो। यही होते हैं ना, 1 इंच 1.25 इंच का तख्ता कब्र में लगना है और बेड में 2 इंची की पिलाई। क्यों? क्योंकि कब्र का तख्ता खुद अपनी मालियत से खरीदा जाता है, इसलिए 1.25 इंची से काम चला रहा है। और उधर हराम का रखा दिख रहा है ना, इसलिए 2 इंची की मांग के ला रहा है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, ये बुलेट के लिए जो चच्चा लड़ रहे थे ना, ये कभी बैठेंगे नहीं इस पे। बेइज्जती और करा ली। चाबी, मैं एक बात कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई जिसे मिलेगी वो सोचे, तू क्यों मरा जा रहा चच्चा? तू बेड की पिलाई की नहीं, कब्र के तख्तों की फिक्र कर। हमारी कंडीशन क्या है? दूल्हा बनता है बेटा, और बाप की खुशी का उस दिन ठिकाना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप है और जो दूल्हा बना वो इसका। इसमें भी शक है क्या? वो इसका, वो भाई अपने बाप ही का तो बेटा होता है ना दूल्हा। तो फिर भी कुछ सोच रहे, कहीं मौलवी पकड़ ना ले किसी मसले में। मैं पकड़ने नहीं, समझाने आया हूं। वो इसका, और ऐसे ना आज बैग यूं दबा इधर 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 इधर, ठीक है, रोटी नहीं रह गई, मिर्च सही है, हड्डी तो बेकार नहीं है, इसकी तो हड्डी ठीक है, अब तू लड़की वाले की हड्डी और चबा ले। ये कंडीशन होती है हमारी शादियों की। मजाल है जरा सी नमक तेज हो जाए, रोटी कम पड़ जाए, बिरयानी ज्यादा हो जाए, रोटी कम रह जाए, फजीते करते हुए चलते हैं। हाँ हाँ, क्या खिलाया है उसने, उससे 2 लोगों को रोटी सही से नहीं दी गई, वो बेगैरत तो रोटी की बात करता है। जब तू बारात लेके आया था ना, तो 300 लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा था, चलियो वरना इज्जत रह जाएगी, चलियो वरना लोग जलील करेंगे। 4 आदमी बारात में आने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटी वालों के घर जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी बेटी वाले के घर खाया कर। अगर तेरी आधी खुराक की वजह से किसी बेटी के बाप की इज्जत रह गई, अल्लाह कयामत में कम नेकियों के बावजूद तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब हजरत। कई बरातियों की जेब में जंजीरें हमने देखी, लेके चलते हैं, ये सारी चीजें लेके हम चल रहे हैं ना। ना करो, क्योंकि बारात का खाना 8 दिन की मेहनत नहीं, किसी बाप के 18 साल लगे हैं, किसी के 15 लगे हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा ना, जब अपनी बेटी की रुखसती की बारी आएगी, तब पता लगता है इज्जत क्या होती है, हक बात है, हक बात। तब पता चलता है जिल्लत क्या होती है। हाँ, मुखिया बना फिर रहा, कह रहा बोटी ठीक है, सब कुछ नाप तोल के इंच लगा के सारा लिया, और जब निकाह में इमाम साहब ने कहा, कह रहे कितने चल रहे हैं जी, तो मौलाना ने भी कह दिया जब सबके बढ़ने तो हमारे भी बढ़ा दो, 5 चलने। ऐसे कूदा जैसे बरैया ने काट लिया। कह रहा तुम्हारे यहाँ नए तरीका, हमारे यहाँ तो 1500 चलने। झूठ तो बोल ही देता है, चले या ना चले, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जो लोग 5 स्टार होटल में खा करके 100-150 रुपए टिप्स दे देते हैं, जब वो 3 रुपए 4 रुपए फायदा कमाने वाले सब्जी बेचने वाले से सौदा करते हैं, तो फिर उससे 1 रुपए के लिए क्यों लड़ते, मरे जाते। यार गरीब को दिया करो, गरीबों पे लगाया करो। इमाम ने 5000 मांग लिए, कह रहे आप बुलाओ कलवा के अब्बा को, उनको भी बुलाओ जिन्होंने रिश्ता कराया। कहा ये पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ 5000 चलते हैं, हम तो मौलवी अपना लेके आते। मैं कहता हूँ गैरत कर, जब बेगैरती दिखाता है तब तुझे पैसे दिखाई नहीं देते, जब तुझे अपनी शान बनाने की बारी आती है तब तुझे पैसे कम लगते हैं। जब इमाम को देने की बारी आई तेरा कलेजा फट जाता है। ओ भाई, इमाम को ज्यादा से ज्यादा दिया करो, इसलिए कि
बेनमाजी खाएगा तो कम मिलेगा, नमाज वाला खाएगा सवाब अल्लाह ज्यादा अता फरमाए।